नमस्कार दोस्तों। यह बात महाभारत के युद्ध समय की है। कैसे द्रोणाचार्य को छल से मारा गया और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव से कैसे बदला लिया। चलिए जानते हैं। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर चारों ओर विनाश का दृश्य था। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। राजाओं का गर्व चूर हो चुका था और धरती पर केवल रक्त और आंसू का प्रवाह था। पांडवों ने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। परंतु इस महान युद्ध के बाद भी कुछ ऐसे पात्र थे जिनके दिलों में प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी जल रही थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा उनमें से एक था। उसके पिता, जिनका सम्मान अश्वत्थामा के लिए सर्वोच्च था, छल से मारे गए थे। पांडवों ने एक योजना बनाई थी जिसके अनुसार युधिष्ठिर ने झूठ कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य ने यह समझा कि उनका पुत्र मर चुका है और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। इसी क्षण द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। इस छल ने अश्वत्थामा के हृदय में आग लगा दी थी और उसने ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेगा। युद्ध के बाद एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। यह रात चंद्रमा के बिना थी, अंधकार से भरी। उसका मन भी इसी अंधकार के समान था। वह अपने साथ कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर पांडवों के शिविर में प्रवेश करता है। इस शिविर में पांडवों के पुत्र, जो उनकी पत्नियों से उत्पन्न हुए थे, सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये पांडव ही हैं और अपने क्रोध में उसने सभी को मार डाला। जब अश्वत्थामा को यह झांत हुआ कि उसने पांडवों के स्थान पर उनके पुत्रों का वध किया है, तब भी उसकी प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी नहीं हुई। उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने सोचा कि पांडवों को इससे और भी अधिक कष्ट होगा। परंतु उसकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली थी। उसे लगा कि पांडवों का अंत करना ही उसके पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब यह खबर पांडवों तक पहुंची तो उनके हृदय में गहरा शोक और क्रोध उत्पन्न हुआ। विशेष रूप से द्रौपदी, जो अपने पुत्रों की हत्या से अत्यधिक दुखी थी, उसने पांडवों से प्रतिशोध की मांग की। पांडवों ने तुरंत अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने अपनी मृत्यु को समीप देख अंतिम उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। ब्रह्मास्त्र वह दिव्य हथियार था जिसे चलाने से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। प्रचंड प्रभाव से सृष्टि में हर प्रकार का जीवन समाप्त हो सकता था। अर्जुन, जो स्वयं एक महान धनुर्धर था, ने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया है। वह भी तत्काल अपने ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने लगा। परंतु तभी महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यदि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो इसका परिणाम भयंकर होगा। पूरे संसार का अंत हो सकता है। उन्होंने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने में विफल रहने पर उसे दूसरी दिशा में भेजने का निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र को पांडव वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी, जो अभी उत्तरा के गर्भ में था, उसकी ओर निर्देशित कर दिया। इसने एक और त्रासदी को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण, जो परम योगी और ज्ञानी थे, उन्होंने अपने योग बल से उत्तरा के गर्भ में स्थित उस शिशु, जिसे आगे चलकर परीक्षित के नाम से जाना गया, की रक्षा की। इस घटना के बाद पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके की के लिए दंड देने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा, अपने घावों के साथ शांति और मुक्ति से वंचित रहेगा। अश्वत्थामा को अपने कृत्य का परिणाम भोगने के लिए जीवित रखा गया। उसे न तो मृत्यु मिलेगी और न ही उसे शांति मिलेगी। उसे हर दिन अपने अपराधों का पश्चाताप करना होगा। इस प्रकार अश्वत्थामा को शापित कर दिया गया और वह अनंत समय तक इस पृथ्वी पर अपने अपराधों का बोझ उठाते हुए भटकने के लिए मजबूर हो गया। इस शाप ने उसे न केवल शारीरिक पीड़ा दी, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे तोड़ दिया। हर दिन उसे अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होता रहा, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी शक्ति, उसका गर्व, सब कुछ उसे उस शाप के आगे निरर्थक प्रतीत होने लगे। अब तक अश्वत्थामा ने जितना भी सोचा था, जितना भी योजना बनाई थी, वह सब व्यर्थ हो गया था। उसने सोचा था कि वह अपने पिता के अपमान का बदला ले लेगा, परंतु अब वह समझ चुका था कि प्रतिशोध केवल विनाश लाता है। उसने जो किया वह न केवल पांडवों के लिए, बल्कि स्वयं उसके लिए भी हानिकारक था। उसने अपने जीवन को एक शाप में बदल लिया था, जिसमें कोई आशा,
कोई शांति और कोई मुक्ति नहीं थी।